तो आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब ये एक महज बिहार के इलेक्शंस का मामला था या भारत ने ये प्लान तो कर रखा था कि पानियों पर कब्जा करना है और वहां पर मजीद रिजर्वायर्स बनाने के लिए चीजें शुरू कर रही हैं और एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन उसके लिए पहले ये करना पड़ेगा और उसको एक ग्राउंड चाहिए थी जो कि ये हुई है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शक्ल में। आपके ख्याल में यूं है? और फिर साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको लग रहा है कि भारत मोदी साहब पर दबाव पड़ रहा है, बढ़ता जा रहा है कि उन्होंने अब पाकिस्तान को पर हमला करना है, को सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, जैसे कि हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें, असल बात यह है कि वी मस्ट नो कि इंडिया ये क्यों कर रहा है। इंडिया इज एक्सपोज एज अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री एंड अ ग्लोबल फाइनेंशियल टेररिज्म में DGISPR ने बड़ा क्लियर इनको एक्सपोज कर दिया है कि किस तरीके से मजीद नामी शख्स को, मेजर संदीप, उसके बाद उनका सूबेदार जो है सिकंदर, कोड नेम दूसरा ये सुखविंदर जी, सुखविंदर, उसके बाद उनके साथ एक और हवलदार अमीर, ये सारे की प्रूफ के साथ एविडेंस दी है जिसमें उनकी ऑडियो, उनके ट्रांसफर अकाउंट्स, उनकी कम्युनिकेशंस, कैसे आईडीज की ट्रेनिंग आईडीज की दे रहे हैं वो आपके सामने बता दिया। तो हम जब इल्जाम लगाते हैं हम कंप्लीट कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ लगाते हैं। आप बताइए, एक हफ्ते में इंडिया ने कोई एक प्रूफ दिया हो कि ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है? उनके ऑपोजिशन लीडर्स, वहाँ के मॉडरेट हिंदू, वहाँ के उसके बाद जो उनके आपके सामने जो इल्ज़ाम लगाया उनके नॉर्दर्न कोर कमांडर ने, ये इससे कम बड़ी कोई बात हो सकती है? उसने कहा मैं और एक्सपोज करूंगा। बाद इन्होंने ये किया है कि सारा इल्ज़ाम डाल दिया नॉर्दर्न कमांडर के ऊपर जो 2 कोर कमांड करता है, 15 और 16 कोर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की, कि जी ये सब कुछ इनकी गलती से हुआ है। हालांकि वो कहता है जी मैंने कहा कि मैं सारा एक्सपोज करूंगा कि क्या आपने किया, कैसे लोग 200 किलोमीटर चल के चले गए, क्या उन लोगों को सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी, इतने चेक पोस्टें, इतने कैमरे, इतने कश्मीरी वहाँ पर नौजवान, उनको नहीं पता, फौज आपने वहाँ से हटा ली। उसके बाद आपने जाके सारा FIR भी काट दी, 5 मिनट नशर भी करना शुरू कर दिया। ये वो मिसाल है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब ये सिलसिला है, ये फंस गया अब दलदल के अंदर। बिहार के इलेक्शन थे, ठीक है, तुमने जो हमेशा पुलवामा में भी ये किया। ये ऐसा खतरनाक मुजरिम है जो 45 अपने फौजी पुलवामा में खुद मरवाए, सर्विंग सोल्जर्स, और उसके बाद पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया आगे झूठ बोल के। अब 27 में इन्होंने सयाह मरवा दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये तो अपने जो मर्जी कर सकते, इसको सिर्फ अपने जाती मफादात चाहिए, इसको इंडिया का मफाद भी नहीं चाहिए। ओनली ही नीड्स इट्स ओन पर्सनल इंटरेस्ट कि मैं पावर में रहूं, और जो 4 का ये टोला खतरनाक मुजरिमों का है, ऐसे कर दूंगा ये, जिसमें आपके सामने अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी भारत को लेके चल रहे। तो दुनिया ने, आप मुझे बताया, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने, किसी मुल्क ने, किसी ने ये कहा कि पाकिस्तान को वार्न किया इस स्पीच के जरिए जैसे भी कंडेम टेररिज्म। हमने आपसे सबसे पहले ये बात की, हमने आपसे इजहार यकजहती भी किया, अफसोस का इजहार भी किया, ऑफर भी किया कि अगर आपको प्रोब के लिए पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। अच्छा, उसके साथ ये देखो, जब ये हुआ था जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, इधर इंडिया ने टेररिस्ट की, दहशतगर्दों की मीडिया वॉरफेयर शुरू कर दी अपने चैनल्स के ऊपर। इमेजिन करें, ये इनका घटियापन है। और उसके साथ जो मेजर गौरेवार है, मुझे ये बताइए, आपको पता है इसकी असलियत स्टूपिड ऑफिसर की? ये फौज में 4 साल सिर्फ रहा है, वो भी आर्मी की पोस्ट यूनिट, जो डाकिये नहीं होते हैं जो खत्म जवानों खाता है उधर पहुंचा दिए, ये नहलाता है, ये पता नहीं क्या उनके ये कुत्ते नहलाता है। एंड ही हैज द गट्स टू टॉक अबाउट आवर चीफ आर्मी स्टाफ। आई एम वार्निंग हिम कि ये इसको अपनी जुबान बंद करे, वी विल पुल आउट हिज टंग जी, आगे इसको बताएंगे कैसे बात करता है। तो ये मेरे ख्याल में इन चीजों को देखते हैं जब हम बात करते हैं, देन वी से कि इंडिया इस वक्त पूरा एक्सपोज हो गया। जो कनाडा में किया, जो अमेरिका में किया, पाकिस्तान के 20 शहरी शहीद किए, बलोचिस्तान में ओपनली इनके मिनिस्टर्स ने कहा कि हम अलहदगी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बलोचिस्तान को खुदा न खास्ता अलहदा करेंगे। काबुल अब्बासी में बैठ के TTP को और IS खुरासान पाकिस्तान को, उनको सपोर्ट करते हैं। सारे सबूत आपके सामने, गुलबख्श यादव की मिसाल आपके सामने है। ये इतने को बेशरम इंसान है, मैं बताऊं, ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये मुल्क, ये इसको अब अपनी पब्लिक के सामने जाके माफी मांगनी पड़ेगी। ये इसको हम छोड़ के आप देखें, एक हफ्ते के बाद प्रेशर आएगा कि अमित शाह और ये दोनों रिजाइन करें।
इतना प्रेशर है कि जो उन्होंने हाइप क्रिएट किया विदाउट एनी प्रूफ, और अब लोग सब वहां कह रहे हैं अमित शाह को रिजाइन करे। इनके देखे ना कोर कमांडर ने को इन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। जो दूसरा कमांडर है उन्होंने वहां ऐसे ऑफिसर ने क्वेश्चन किए कि वो जवाब नहीं दे सका। इसको चीजों को देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि नाउ दे आर इन ट्रबल। और बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं, ये इस वक्त जिस तरह पागल कुत्तों की तरह काम कर रहा है, ही कैन डू एनीथिंग। हम पूरी तैयारी की हुई है, सारी कॉन्टिजेंसी वर्कआउट है। वाटर टेररिज्म की अगर ये मिसाइल फायर करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई थिंक दे विल रिमेंबर। और ये उनके पास ये बिल्कुल उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठा है। बालाकोट के टाइम पर जो पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया था, वो तो बावजूद इसके कि उस वक्त पाकिस्तान तैयार नहीं था इसके लिए ज़हनी तौर पर। अभी तो पाकिस्तान तैयार बैठा है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जो बहस इस वक्त इंडिया में हो रही है और जो मातम एक तरह से हो रहा है या एक परेशानी की बात बनी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो चाइना तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा लेकिन अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मोदी साहब ने ट्रंप ने तो बराह रास्त कह दिया कि जी ये कश्मीर इशू पुराना इशू है और ये इन दोनों मुल्कों को आपस में बैठकर हल करना चाहिए। आपके ख्याल में ये चाइना फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना थ्रेटनिंग है इंडिया के लिए? इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप याद हो कि जब लास्ट टाइम यहाँ पर इन्होंने चाइना में लड़ाई हुई थी नॉर्थ में जाके, वहां पर गलवान के ऊपर, तो इंडियंस चाइनीज ने डंडों से इनके 30 फौजी और इनका लेफ्टिनेंट कर्नल को डंडे मार मार के दरिया में फेंक दिया था फौज कर। ये इनकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी है। और अगर वहां से दोबारा वो कुछ करते हैं पहले, और वो एरिया भी उन्होंने कब्जा कर लिया और ये चुप करके बैठे हैं। सो इनका ये जो 4 का टोला है और ये एक्सट्रीमिस्ट अखंड भारत का ग्रुप, देखें 70% आई फील इंडियन आर वेरी मॉडरेट। वो दे डोंट वांट एनी जंग, दे वांट कि पाकिस्तान इंडिया पीसफुली रहे। लेकिन ये जो वार मोंगरस का जो एक टोला है, ये इनका प्रॉब्लम है। इनका इलाज एक ही है, इनके मारो सर पे डंडा, फिर ये राम राम करते हैं। आप सुस्ती दिखाएंगे, ये करें। अगर हमने ये जाफर एक्सप्रेस में इनके खिलाफ सख्ती से बात की होती, जैसे अभी अतर कह रहे थे, इनके हमने अमला कम किया होता, इनकी कमर्शियल फ्लाइट बंद कर दी होती, और प्रूफ के साथ वी वुड हैव बीन ऑन अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड। इस वक्त इंडिया के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं, ना इनको इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट कर रहा है, ना बड़े ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, ना ऑपोजिशन सपोर्ट कर रही है। पब्लिक इनके खिलाफ होनी शुरू हो गई है। खुली औरतें वहां पर कह रही हैं कि ये बताओ कि ये तुमने कहाँ से लोग आ गए, 7 लाख फौज थी, टीवी कैमराज, चेक पोस्ट, सोन सो कहाँ से आए, किधर गए, 4 लोग मार के भी चले गए, पकड़े गए। उनके कोर नॉर्दर्न कमांडर है, उसने कहा जी कि मैं बताता हूँ मैं सारी बातें किस तरीके से, बिकॉज उनका नाम बदनाम होना शुरू हो गया। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर मेरे नहीं, अभी मुझे लगता है कि शायद इंडिया आपको इंटरवेंशन ना कर। ये ब्रिगेडियर साहब, जो आपने प्रोफेशनल कैपेबिलिटी की बात की इंडियन फोर्सेस की, इसमें एक डिस्कशन इस वक्त ये हो रही है कि मोदी ने आने के बाद जो अपनी फोर्सेस को एक काउंटर टेररिज्म का नैरेटिव दिया कि और उनकी जो है वो उनको उसी की बुनियाद पर परवान चढ़ाया, इससे उन्होंने अपनी डिटरेंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एयर चीफ उनके कह रहे हैं हमारे पास जहाज़ नहीं है, तो मेंटली वो तैयार ही नहीं है किसी भी जंग के लिए, क्योंकि मोदी तो खुद ये कह चुके हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जंग का ज़माना ही नहीं है। तो ये कितना बड़ा इशू है उनकी फोर्सेस का? देखें, ये बिल्कुल तैयार नहीं है। इनके जनरल्स ने क्लियर कहा है, अभी आपके 6 जनरल थे वो कह रहे थे कि, और उनके फिर जितने वहाँ पर एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि दे आर नॉट ट्रेन्ड। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है, हमारी मिजाज टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतर है। नंबर 2 बात यह कि हमने पूरी कॉन्ट्रीब्यूट की हुई है, हमारी हर रेजिमेंट 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा बैटल फील्ड का चक्कर लगा के आ गई है। दे आर फुली ट्रेन। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये तो नहाते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मार सकते हैं। आपने कश्मीर में देखा नहीं, जो पहलगाम में गए हैं तो वहाँ उनके फौजी कह रहे हैं हमें तो ना कोई खाना देने वाला है ना पानी देने वाला है, हमें कश्मीरी नौजवान जो है ये आके जो दे दे उनके रहम करम पर है। जिस ट्रुप्स के मोराल ये हो और जिनका रेशो दुनिया में खुदकुशी का सबसे ज़्यादा हो, वो फौज कैसे लड़ेगी? मुझे आप इस बात का अंदाजा लगाएं। सेकंड, इनके पास मॉरल अब ग्राउंड कोई नहीं रह गया। ये अगर करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, डबल इनको सॉर्ट किया जाएगा। अगर ये मिसाइल फायर करेंगे 1-10 मारे जाएंगे।
अगर ये कोई और करते हैं इनको सॉर्ट किया जाएगा, कश्मीर में कोई बात करते हैं। सो इनके पास ऑप्शन खत्म हो चुकी, सिर्फ गिदड़ पपड़ी। और अब तक गवर्नमेंट का प्रेशर आ गया अवाम का, लोग इनके खिलाफ बातें करें, प्रूफ दें, प्रूफ। यू कांट गो टू एनी कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री की तरफ अटैक कर सकते हैं अनलेस यू हैव सम सफिशिएंट कॉन्क्रीट प्रूफ, जैसे हमने दिया है। इसलिए मॉरली दे आर डाउन, इसका मुंह काला हो गया। इसके बाद एक ही इलाज है कि हुकूमत पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से ये माफी मांगे और कोई राम राम मुझे बख्श दें, मेरे से गलती हो गई और मैं रिजाइन करता हूँ। बिल्कुल सही है।